अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप तमाम स्टूडेंट का आपके चैनल सदाए वक्त में। सो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को फटाफट शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास होने के लिए जा रहा है ये वस्तनिया परीक्षा 2025 सब्जेक्ट सोशल साइंस पार्ट 10 क्लास। अगर आप लोग पार्ट 1 से पार्ट 9 क्लास तक नहीं किए तो उन तमाम क्लासेस का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक करके उन तमाम क्लासेस को कर सकते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की इस क्लास को फटाफट शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपसे 43 में पूछा जा रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला इजलास कहाँ मुनक्किद हुआ। क्या पूछ रहा है? इंडियन नेशनल का पहला इजलास, कांग्रेस का पहला इजलास कहाँ मुनक्किद हुआ। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये 4 ऑप्शन से दिए हुए हैं, कोलकाता, लखनऊ, मद्रास, मुंबई। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन डी आ जाएगा, यानी मुंबई। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे ये पूछा जा रहा है कि मुस्लिम लीग का क़याम कब हुआ। ठीक, यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन यहाँ पे सी आ जाएगा, यानी 1906 में। ठीक है, तो क्या करना है, 1906 में आपको 1906 आंसर के तौर पे लिख लेना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 45 में कि कोलकाता में ब्रिटिश इंडियन एविएशन का क़याम कब किया गया। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन से दिया हुआ है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आएगा, यानी 1851 में। ठीक है, क्या करना है आपको, इस पर टिक लगा देना है। ठीक है, इसी आंसर के तौर पे लिख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे पूछा जा रहा है कि साइमन कमीशन हिंदुस्तान कब आया। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन से दिए हुए हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आ जाएगा। क्या आएगा? ऑप्शन ए, यानी 1927। तो क्या करना है आपको, 1927 पे इस तरीके से टिक लगा देना है, या 1927 आंसर के तौर पर आपको लिख लेना है। ठीक प्यारे बच्चों, किसी को कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में आपसे पूछा जा रहा है कि 1876 में सुरेंद्र नाथ बसजी ने किस इदारे का क़याम किया। ठीक प्यारे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 47 में ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन से दिया हुआ है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 48 में आपसे पूछा जा रहा है कि भाप से चलने वाली इंजन की ईजाद किसने की। क्या पूछ रहा है? भाप से चलने वाली इंजन की ईजाद किसने की। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपके पास ये 4 ऑप्शन से दिए हुए। तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आ जाएगा, यानी जेम्स वाट। ठीक, इसे आप लोग आंसर के तौर पे लिख लीजिएगा। फिर आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49 में आपसे पूछा जा रहा है कि फ्लाइंग शटल की ईजाद किसने की। ठीक प्यारे बच्चों, तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आ जाएगा, यानी जान के। ओके, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे पूछा जा रहा है, यानी 50 में, कि साइमन कमीशन भारत में कहाँ उतरा। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन से दिए हुए हैं। ठीक प्यारे बच्चों, तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आएगा, यानी मुंबई। ठीक प्यारे बच्चों, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने आंसर के तौर पर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 51 में आपसे पूछा जा रहा है, यानी 51 में, कि लॉर्ड करजन के फैसले से बंगाल कब तकसीम क्या हो गया। क्या पूछ रहा है? लॉर्ड करजन के फैसले से बंगाल कब तकसीम हो गया। ठीक प्यारे बच्चों, इसमें आपके पास 4 ऑप्शन से दिए हुए। तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आ जाएगा, यानी 1905 में। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, 1905 में इस तरीके से टिक लगा देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 में आपसे पूछा जा रहा है कि वास्को डी गामा कहाँ जहाँ रहा था। ठीक प्यारे बच्चों, इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे ये पूछा जा रहा है कि 1857 की बगावत कहाँ से शुरू हुई थी। क्या पूछ रहा है? 1857 की बगावत कहाँ से शुरू हुई थी। ठीक है, इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आ जाएगा, यानी मेरठ से। ठीक प्यारे बच्चों, तो इसे आप लोग आंसर के तौर पे लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे पूछा जा रहा है कि बक्सर की जंग कब हुई। क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 54 में, कि बक्सर की जंग कब हुई। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें जो आपके पास 4 ऑप्शन से ये दिए हुए थे। इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आएगा, यानी 1764 में। ठीक प्यारे बच्चों, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आर्य समाज का क़याम किसने किया। क्या पूछ रहा है? आर्य समाज का क़याम किसने किया। ठीक प्यारे बच्चों, इसमें आपके पास ये 4 ऑप्शन से दिए हुए थे। इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन सी आएगा, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक प्यारे बच्चों, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे ये पूछ रहा है कि सवाल नंबर 56 में आपसे ये पूछा जा रहा है कि सवाल
अव्वल आलमी जंग किस साल शुरू हुई थी। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन से ये दिए हुए हैं। क्या पूछ रहा है कि अव्वल आलमी जंग किस साल शुरू हुई थी। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन से, इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन सी आएगा, यानी 1914 में। ठीक प्यारे बच्चों, इसे आप लोग आंसर के तौर पे लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल ये पूछ रहा है यहाँ पे देखिए कि 57, सवाल नंबर 57 यानी 57 में कि झारखंड किस सूबे की तकसीम के नतीजे में बना। क्या पूछ रहा है कि झारखंड किस सूबे की तकसीम के नतीजे में बना। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन से दिए होंगे, तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा, यानी बिहार। तो क्या करना है आपको, ऑप्शन यहाँ पे ए पे टिक लगा देना है, यानी बिहार लिख लेना है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि पहले झारखंड और बिहार दोनों एक ही सूबा था, एक ही राज्य था। ठीक प्यारे बच्चों, बंटवारे के बाद 2000 में जो बंटवारा हुआ उसके बाद झारखंड अलग रियासत यानी अलग राज्य बना दिया गया। ठीक प्यारे बच्चों, इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए यानी बिहार। ठीक प्यारे बच्चों, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब यदि क्वेश्चन, अंग्रेजों के आने से कबल ज़मीन का मालिक कौन होता था। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन से दिए हुए हैं। तो आप लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले, यानी उसमें इस तरीके से कहा गया था कि अंग्रेजों की आमद से पहले यानी अंग्रेजों के हिंदुस्तान आने से पहले ज़मीनों का मालिक कौन हुआ करता था। ठीक प्यारे बच्चों, तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शन से दिए हुए हैं, ज़मींदार, ताजिर वगैरह। तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, यानी राजा। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 में आपसे पूछा जा रहा है कि रैयतदारी में ज़मीन का मालिक किसे माना गया। ठीक प्यारे बच्चों, इसमें आपके पास 4 ऑप्शन से दिया हो, तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा, यानी किसान। ठीक प्यारे बच्चों, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 61 में कि बिरसा मुंडा किस इलाके के आदमी थे। बिरसा मुंडा किस इलाके के आदमी थे। ठीक प्यारे बच्चों, इसमें आपके पास 4 ऑप्शन से दिया हो, तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा, यानी नागपुर। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये पूछ रहा है कि झारखंड सूबा किस रियासत की तकसीम के नतीजे में बना था। क्या पूछ रहा है, झारखंड सूबा किस रियासत की तकसीम के नतीजे में बना था। यहाँ पे भी ये आपके पास 4 ऑप्शन से दिए हुए, इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए ही आएगा, यानी बिहार। ठीक प्यारे बच्चों, तो आपको क्या करना है, ऑप्शन ए पे टिक लगा देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल में आपसे ये पूछ रहा है कि हैदर अली कौन था। क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 63 में कि हैदर अली कौन था। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें आपके पास 4 ऑप्शन से दिया हुआ, दिल्ली का बादशाह, टीपू सुल्तान का बाप, टीपू सुल्तान का खासी, लखनऊ का नवाब। तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन बी, यानी टीपू सुल्तान का बाप। क्या करना है आपको, टीपू सुल्तान के बाप पे इस तरीके से टिक लगा देना है। इसे आप लोग अपने आंसर के तौर पे लिख लीजिए। ठीक प्यारे बच्चों, देखिए किसी भी आपको क्वेश्चन में, किसी भी आंसर में अगर आपको डाउट है तो सिंपली आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। और मज़ीद जानकारी अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं और मज़ीद जानकारी हासिल करना चाहते हैं एग्जाम से रिलेटेड, तो सिंपली इंस्टाग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे जाके आप हमसे बात करते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। देखिए प्यारे बच्चों, एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी जो आप लोगों का क्लास चल रहा है, पहले सिंगल क्लास चल रहा था, सिर्फ 6 यानी 6 बजे ही आपका क्लास डलता था, 6 PM पे। लेकिन अब क्या हुआ, आज से आप लोगों का चेंज हो गया। आज से 2 क्लास, डबल क्लास आपका हो रहा है, डबल सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है एक दिन के अंदर। एक आपका सुबह डाला जा रहा है और दूसरा सब्जेक्ट है शाम में, यानी 6 बजे शाम में डाला जा रहा है, और फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो 6 बजे सुबह में। ठीक प्यारे बच्चों, तो सिंपली आप दोनों क्लास को कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास वक्त बहुत कम है और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, इसी चीज़ को देखते हुए हमने एक दिन में डबल क्लास कराना शुरू कर दिया। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।